दिए जल उठे, जिन्हें लिखा है मधुकर उपाध्याय जी ने। मैं यहाँ पे पूरे पाठ का सार यानी समरी बता रही हूँ। दांडी कूच के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। दांडी एक जगह का नाम है। वल्लभ भाई पटेल हमारे एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, जो दांडी जाने के लिए 7 मार्च को, यानी वो दांडी कूच यानी दांडी जाने के लिए 7 मार्च को रास नाम की जगह पे पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ भी बोलने का सोचा नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत उनको आग्रह किया, यानी उनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 2 शब्द बोलना स्वीकार किया। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने निषेधाज्ञा यानी उनकी बात को न मानना का एक आरोप उन पे लगा दिया। पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी किसने की थी? स्थानीय कलेक्टर शालडी के आदेश पे हुई थी। पिछली बार आंदोलन में पटेल ने शालडी को, जो है कलेक्टर है, उसको अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को बोरसद की अदालत में ले लाया गया। बोरसद एक जगह का नाम है। उन्होंने वहां पे अपने अपराध को कबूल कर लिया। अपराध यानी उनके ऊपर जो आरोप लगा था उसे कबूल कर लिया, यानी मान लिया, स्वीकार कर लिया। पटेल को जो सजा मिली थी वो थी 500 रुपए और उनको 3 महीने की जेल हुई। और जेल कहाँ उनको लेकर गए? साबरमती नाम की जगह पे ले जाया गया। गांधी जी को इस घटना की सूचना दी गई, तो गांधी जी ने दांडी कूच की तारीख बदल जाने की बात कही। उसने दांडी कूच जाने यानी दांडी की यात्रा करने की तारीख बदल दी। बोरसद से साबरमती ले जाते समय आश्रमवासी पटेल की झलक पाना चाहते थे। बोरसद में उनकी वहां पे उनकी सुनवाई हुई और वहां से उनको जेल की सजा मिली साबरमती में, तो उनको बोरसद से साबरमती ले जा रहे थे। तो जो आश्रम के लोग थे वो पटेल जी को देखना चाहते थे। गांधी जी आश्रम से बाहर निकल आए। गांधी जी भी पटेल जी से मिलने के लिए अपने आश्रम से बाहर आए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां पे नहीं रुकेगी, पर मोटर गांधी जी के आश्रम के बाहर रुकी। वहां पे गांधी जी और पटेल जी की मुलाकात हुई। पटेल की गिरफ्तारी से देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी देश भर में लोगों ने आवाज उठाया। अंग्रेजों के जमाने में असेंबली हुआ करती थी, तो केंद्रीय असेंबली यानी जो सेंट्रल असेंबली है, उसमें सरकारी कदम की भर्त्सना यानी उसके खिलाफ बोला गया, के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। गांधी जी के पास पहुंचने के समय भी वह कानून लागू था, जिसके तहत पटेल जी को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी के टाइम पे भी ये कानून लागू था, जहां पटेल को गिरफ्तार किया गया था। जब लोगों की आशंका थी कि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लोगों को ये डर था कि गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए अगर गांधी जी को जेल में डाला जाता तो उसकी जगह पे कौन काम करते? अब्बास तैयब जी, जो वहां पहुंच चुके थे कि अगर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो आगे की यात्रा, दांडी जाने के आगे की कूच की अगुवाई वो करेंगे। रास में गांधी जी का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। एक कास्ट के लोग थे जिनका नाम था दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे, और जिसमें दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी वहां मौजूद थे। दरबार लोग कौन थे? रियासतदार होते थे। रियासतदार यानी बड़े बड़े अमीर, जिनकी बहुत बड़ी रियासतें होती है। सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आके बस गए थे, यानी रहने आ गए थे। गांधी जी ने उनके त्याग और हिम्मत की प्रशंसा करते हुए लोगों से इससे सबक लेने की बात कही। जब गांधी जी की 21 मार्च को साबरमती के तट पर, साबरमती समुद्र के किनारे के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी, यानी वहां पे लोग मिलने वाले थे। इस बैठक से पहले नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे, यानी ये जो मीटिंग होने वाली थी उसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे, पर गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि उनका यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा
कि उन्हें पूरी रात का जागरण करना होगा तथा मैं जहां भी होऊंगा संदेशवाहक तुम्हें वहां ले आएगा। तुम्हें रात के लगभग 2 बजे मछुआरे के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी होगी। मैंने बताया कि रात भर जागना होगा और फिर जो मैसेंजर होगा जो तुमको बताएगा कि मैं कहाँ हूं, वहां पे तुमको आना पड़ेगा। यह निश्चय किया गया कि गांधी जी अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से करेंगे, किसी राजघराने के इलाके से नहीं। अब ये जो यात्रा शुरू करने वाली थी वो यात्रा वो कहाँ से शुरू करने वाले थे, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज है, न कि किसी राजघराने का, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ राजघरानों की अलग अलग जगहों पे राज हुआ करता था। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। सत्याग्रही यानी जो उसमें साथ देने वाले थे, वो लोग आंदोलन करने वाले थे, वो रास नाम की जगह पे गाने गाजे गाजे बाजे बताते हुए आए। गांधी जी को धर्मशाला में ठहराया गया। गांधी जी कहाँ रुके, तो एक धर्मशाला में रुके। सत्याग्रही तंबुओं में रुके, तंबू यानी टेंट्स में रुके। यद्यपि रास की आबादी करीबन 3000 थी, तथापि जनसभा में भी 20,000 से भी अधिक लोग थे। रास जो था वो छोटा सा गांव था, वहां की जो पॉपुलेशन थी वो 3000 थी, लेकिन उन्होंने जो मीटिंग की थी, लोगों की जो मीटिंग में आए थे जो लोग, वो करीब 20,000 के करीब थे। गांधी जी ने रास में राजद्रोह की बात पर जोर दिया तथा सरकार को चुनौती दी। उसने राजद्रोह की बात के बारे में बोला और इंग्लिश गवर्नमेंट को एकदम चुनौती दी। सत्याग्रही शाम को 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुंचे। 6 बजे से उन्होंने चलना स्टार्ट किया रात से और कनकापुर 8 बजे पहुंचे। यहां उन्हें मही नदी पार करनी थी। एक 105 वर्ष की बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पे तिलक लगाया। जनसभा यानी जो लोगों में मीटिंग करते हैं जिसमें बोला जाता है उसको जनसभा बोलते हैं। में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के कुछ शासन का जिक्र किया, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके गलत तरीके का जो राज करना है उसका जिक्र किया। अंग्रेजी अफसरों के एक वर्ग को आशंका थी कि गांधी जी और सत्याग्रही मही नदी के किनारे ही नमक बनाकर कानून तोड़ सकते हैं। ये जो यात्रा हुई थी वो सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, सॉल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह के खिलाफ की थी। नमक सत्याग्रह ये क्या था, हमारे देश में बहुत सारी आबादी रोटी और नमक खा के अपनी जिंदगी बिताती थी और नमक जो था वो बनाने का अधिकार, नमक जो है यह बनाने का अधिकार, नमक बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों के पास था। उनको ये मोनोपोली थी, बाकी कोई भी नमक नहीं बना सकता था। तो गांधी जी उस नमक सत्याग्रह करके नमक हर जगह पे बनाने वाले थे। इसलिए नमक के लिए तो कानून तोड़ने के लिए ये यात्रा की जा रही थी। सत्याग्रही मही नदी के किनारे ही नमक बनाएंगे, ये अंग्रेज ऑफिसर्स को लग रहा था। पर गांधी को समझने वाले अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे। उनको लग रहा था कि गांधी जी ऐसा काम नहीं करेंगे। गांधी जी ने मही नदी को आधी रात के समय पार करने की योजना बनाई। मही नदी को आधी रात को ही पार किया गया ताकि समुद्र का पानी चढ़ने के कारण कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े, क्योंकि समुद्र का पानी अगर चढ़ जाता तो पूरा रास्ता कीचड़ हो जाता और दलदल से धीरे धीरे निकलना पड़ता। रात 10:30 बजे, रात 10:30 के करीब भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। बिल्कुल अंधेरी रात में दलदली वाली जमीन पे 4 किलोमीटर गांधी जी चले। कुछ लोगों ने गांधी जी को कंधे पे उठाने की सलाह दी, पर गांधी जी इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंप दी गई यानी दे दी गई। उन्होंने एक नाव खरीदी और उसे लेकर वो कनकापुर पहुंच गए। रात 12 बजे नदी का किनारा भर गया, यानी अगर वो देर करते तो पानी क्रॉस नहीं कर पाते। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले, घुटनों तक पानी में चलकर नाव पे आए। चारों ओर उनकी सरदार पटेल और नेहरू जी की जय जयकार की जा रही थी।
1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे दूसरे पार पहुंच गए। नदी के तट पे ही उनके लिए पहले से ही एक झोपड़ी रेडी कर दी गई थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर लोग दिए लेकर खड़े रहे। गांधी जी के उतरने के बाद भी लोग दिए, और सभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। लोग जानते थे रात में कुछ और लोग भी आएंगे जिन्हें जो है नदी पार करानी पड़ेगी, इसलिए उनके रास्ते पे हर जगह दिए जल उठे। चैप्टर बहुत बड़ा है, उसकी जगह पे मैंने ये समरी एक्सप्लेन की है।